हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने डेली के आइडियाज़ में से एक नया आइडिया लेकर आज फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। इसमें कर्टन भी भर दिए थे पर्दे। आज तक के जीवन में मुझे जो कुछ भी आलतू फालतू मिलता गया मैं सब कुछ इसमें डालती गई, तो आज बारी आ गई है इस आलतू फालतू को बाहर करने की। इसमें कर्टन से लेके बर्तन से लेकर जो कुछ भी होता है वो सब भर दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है सीधे सीधे लाकर, और फिर इसकी तरफ कभी नहीं देखा जाता। पहले इसको सबको कूड़े कबाड़ को बाहर करते हैं। इसमें कुछ काम का सामान है। अपने हर आइडिया में हम लोग आपको शामिल करते हैं, तो हमारी इस नई खुराफात में आज आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाइए और देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये वाले कह रही थी, ये वाले जार जो है, ये जार भी उधर रख देते, इसमें कांच का इसको हटा देना। हाँ, और इसकी ये जो डिब्बा है ना, इसको वैसे भगवान को बैठाने के लिए चौकी की तरह यूज़ किया जा सकता है। गोटा गोटा लगा हुआ है चारों तरफ। कंजूसी की हद तो देखो मेरे कैसे कैसे आइडियाज़ आते हैं। जब मैं कुछ निकालती हूँ ना सामान, तो कभी किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने को बताती हूँ और किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए। जो जिस चीज़ के इस्तेमाल के लिए वहाँ नहीं होती, पर अनाप शनाप चीज़ें बहुत ख्याल में आती रहती हैं। जब बोलने पर आती हूँ ना, तो पति देव मेरे कहते हैं, यार जिस काम को करने आई हो वो काम किया करो ना सीधे सीधे। तुम तरह तरह के आइडिया अपने फेंकने क्यों लगती हो काम करते करते। सफाई कर रही है तो सफाई करो, जो कराने आई हो वो करा लो पहले, उसके बाद बताते रहना इसका ये होना था, इसका ये होना था। तो वो मेरी इस आदत से बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। ये सारे आइडियाज़ आते भी तभी हैं जब मैं कुछ स्पेशल काम करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। पता नहीं उससे पहले भी नहीं आते, उसके बाद भी नहीं आते। इस पिटारे में बहुत सारे छुटकू मुटकू सामान हमारे बेटे जी के भी भरे हुए हैं। उनको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या क्या रखवाया था। लगातार सफाई होने से मेरे को क्या है, जुकाम लगातार बना रहने लगा है। जुकाम की प्रॉब्लम तो पहले से है, पर अब बंद ही नहीं हो रहा है। मेरे पास हैं ये 2 वॉलपेपर। अब इसमें से कौन सा लगाते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं कि कलर अच्छा कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, तो वही वाला लगाएंगे। और वॉलपेपर मार्केट में मिल जाने से अब हम लोगों को सुविधा तो हो गई है कि आप किसी भी छुपाने वाली चीज़, जगह को जो गंदा लग रहा है थोड़ा सा, उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो वॉलपेपर से हम लोग इस कोने को खूबसूरत बनाएंगे, इस सामान को, अपने डीप फ्रीजर को जो स्टोरेज में कन्वर्ट किया है। और वॉलपेपर से आप कम पैसों में अपने घर की सजावट कर सकते हैं। तो जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, घर की साफ़ सफाई चल ही रही है, तो कई जगह इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कई सामान पर जो हमें लगता है कि ये ख़राब हो चुका है, अब इसको हम नया लुक कैसे दें, इसका मेकओवर कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये वॉलपेपर बहुत अच्छे होते हैं। और ये कई तरह के डिज़ाइन में ऑनलाइन अवेलेबल है। इनको ऑनलाइन ही मंगाया था, तो आप किसी भी तरह का ऑनलाइन वॉलपेपर परचेज़ कर सकते हैं और अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। थोड़ी होती है ना, माइका वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, चमकदार, उसकी जो डिज़ाइन होती है बिल्कुल वैसा ही निकला है ये। ये तो पूरा डिटेल दिया हुआ, कहाँ कितना मीटर के कितने बाई कितने का। इसके ऊपर पूरा डिटेल दिया रहता है कि आपको कितने मीटर मिलेगा ये और कितने का पड़ेगा। 1 मिनट देख लेती हूँ एमआरपी कितना दिया है इसमें। अरे यार एमआरपी तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, 2999। नहीं मगर ये मेरे ख्याल से 700 के आसपास पड़ा था। बड़ा रोल है ना। अच्छा, ये बड़ा वाला रोल है। मेजरमेंट दिया हुआ। हाँ हाँ, मेजरमेंट इसमें 6 मीटर लग रहा है जैसे दिया हुआ बाई। ये 1.5 फीट बाई 6 मीटर होगा। अच्छा अच्छा, ये इतनी अच्छे से पैकिंग करके भेजते हैं कि आपका अच्छा खासा टाइम इसमें जाता है इसका पैकिंग उधेड़ने में। लेकिन लिखा हुआ निकलता थोड़ी ना है पूरा। चलो जितना भी है, पिछली बार भी आपने एक और पहले मंगाया था, कम निकला था ना। चलो इसको तब यूज़ करना है तो मैं लगा के देखती हूँ। अच्छा लुक आ रहा है इसका। 1.5 फीट हुआ है। हाँ ठीक है।
जिस किसी जगह पर भी आप इस वॉलपेपर को यूज़ करने जा रहे हैं अपने घर में, तो सबसे पहले उस सरफेस का नाप ले लीजिए, लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद वॉलपेपर की लंबाई को नाप लीजिए और नाप करने के बाद ही उसको कट कीजिए। कट करने से क्या होगा कि आपकी जो इस जगह पर आपको इसके लगाना है बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। इसे फिट करना है तो उसके पहले उस सरफेस को आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा। जहाँ पर आप इसे लगाते हैं ना, वहाँ पर डस्ट वगैरह होती है, तो उसे आप पहले साफ़ कर दीजिए। तो हमें लगाना है इस डीप फ्रीज़र पर, और ये डीप फ्रीज़र उस वक्त का है जब मैं दुकान चलाया करती थी और ये शॉप में रखा होता था। फिर इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया और हमें अपने घर के लिए ज़रूरत नहीं थी इसको चलाने की, तो हमने इसको हटाया नहीं, बस क्योंकि काफ़ी स्पेस है, काफ़ी गहरा होता है, जैसा कि इसका नाम है डीप फ्रीज़र। तो मैंने कहा इसे मैं दूसरे स्टोरेज वगैरह में यूज़ कर लिया करूँगी, कुछ सामान रखने के लिए। इसे लगाने में मेरे पतिदेव पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदे के बस की काम नहीं होते ये सारे। तो इस वॉलपेपर के पीछे जो पेपर चिपका होता है ना पूरा लंबाई में, इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन दो पेपर के बीच में ही वो चिपकाने वाला पदार्थ या अधेसिव जो कुछ भी होता है वो लगा होता है। तो आपको जब दोनों सरफेस को अलग करेंगे ना, उसके बाद ही इसको चिपका पाएंगे। वॉलपेपर को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको काटना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, उसके बाद जहाँ पर लगाना है आपको जिस सरफेस पर, वहाँ पर बहुत ही संभाल कर, बहुत ही सतर्कता के साथ आपको काम करना पड़ता है। सतर्क रहते हुए कि अगर एक बार भी ये कहीं गलत चिपक गया ना, तो फिर सारा कुछ इसका गड़बड़ हो जाता है मटेरियल। मेरे इसमें भी थोड़ी सी सिलवट आ गई थी, लेकिन हालांकि हमें इसके ऊपर रखना है, सिर्फ इसका नीचे का प्रिंट वगैरह छुपाना था तो चलने दिया। वरना इसको आप पहली बार में ही अच्छी तरीके से चिपकाइए, इस तरह से इस्तेमाल करते हुए कि इस पर बिल्कुल सिलवट नहीं पड़नी चाहिए, और आपको बिल्कुल एक लाइन में इसको पहले संभाल कर उसको साध कर टिकाना होता है, और उसके बाद अपने हाथ से इसको चिपकाना पड़ता है। तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस के लिए थोड़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ताकि ये बिल्कुल सही आपका चिपक पाए। तो हम लोग वही देख रहे थे, इसकी बिल्कुल लाइन सही नीचे भी आ रही है जहाँ तक इसकी चौड़ाई है, और लंबाई में भी लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये चिपकना स्टार्ट हो गया तो फिर आप इसको वापस दोबारा उधेड़ नहीं सकते, खींच कर दोबारा नहीं लगाया जा सकता। एक बार में इसका सही आना ज़रूरी होता है। इसे लगाते हुए एक लोगों को अपने हाथ से इसको बराबर चिपकाना पड़ता है, और दूसरा व्यक्ति नीचे वाला जो पेपर इसके साथ चिपका हुआ होता है, दोनों हाथों से जब लगातार पीछे की तरफ खींचता है अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये आगे से खुलता जाता है और इस तरीके से चिपकता जाता है। तो इसलिए एक के साथ दूसरा बंदा इसमें ज़रूर चाहिए जो पेपर को सपोर्ट कर रहा हो खींचने में, तब जाकर ये पूरा वॉलपेपर लग पाता है। और दो लोगों की मेहनत से एक पूरा वॉलपेपर जाकर कंप्लीट लग पाता है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग इसे प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारी मेहनत को एक लाइक दे दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। आपको भी हमने कुछ तो सिखा ही दिया, इसको लगाना तो बता दिया ना। हमारा डीप फ्रीजर का मेकओवर फ्रंट से, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है यार, हाँ अब हुआ, ये देखो बिल्कुल वुडन लुक में आया है ये इस तरह से, और साइड में भी सेम कर दिया है। ये बिल्कुल वुडन का लग रहा है, जैसे वुडन बॉक्स होते हैं ना, सनमाइका लगे हुए उस तरह का, बस ऊपर से पहचान में आ रहा है। तो ऊपर में बाद में किया जाएगा, देखेंगे क्या करना है। वैसे ऊपर में तो हम कुछ बिछा भी सकते हैं,
कुछ अगर जैसे कारपेट टाइप का छोटे आते हैं ना, या ये दरी हमारा काम आएगा आयरन के। आयरन के, अच्छा ठीक है, किसी भी काम ले सकते हैं, इसलिए ऊपर में ऐसा कुछ नहीं किया है, चिपकाने वाला काम नहीं करेंगे। दरी डाल के ये कई चीज़ों के काम आ सकता है ना ऊपर में, इसलिए इसको ऐसा छोड़ दिया है। तो ये हमारा था डू इट योरसेल्फ, DIY था आज का। और इसे हमने एक स्टोरेज बॉक्स में डीप फ्रीजर को किया है कन्वर्ट। आप लोग बताना कैसा लगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर भी करना। और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने घर में अपने हाथों से ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू किया है, और हमारा पूरा चैनल इसी पर आधारित रहेगा कि हम अपने घर में क्या करते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों बॉक्सेस के कलर जो है बिल्कुल बदल गए हैं, और ये बगल वाला बॉक्स था इसको भी चेंज कर दिया, और साथ में ये वाला तो मैंने दिखाया था अभी, डीप फ्रीजर को हमने जो स्टोरेज के लिए यूज़ किया है, कन्वर्ट किया मतलब। ये फोकस हमारा बिगड़ जाता है थोड़ा सा कैमरे में, तो ये इतने शानदार दिखने लगे देखने में। ये है हमारे वॉलपेपर का कमाल और आज का हमारा DIY।